कहाँ से शुरू करूँ इस रिव्यू को समझ नहीं आ रहा है। कुछ अनबिलीवेबल सा महसूस हो रहा है। मतलब इतनी खुशी मुझे 2-3 साल बाद, पता नहीं कितने टाइम बाद हो रही है। शायद थॉमस टूकल जब मैनेजर थे चेल्सी के लास्ट टाइम, तब ऐसा महसूस हुआ था जैसा अब महसूस हो रहा है। मजा आ रहा है चेल्सी के मैचेस देखने में। अगर गोल भी खा लेते हैं तो हार नहीं मान रहे हैं, एक प्रॉपर टीम की तरह खेल रहे हैं। टैक्टिकली ऑन पॉइंट है सब कुछ, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं है ये टीम, कोई एक बंदा कैरी नहीं कर रहा है इस टीम को, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। बेंच स्ट्रेंथ जबरदस्त है। टचवुड मेजोरिटी प्लेयर्स फिट हैं अभी तक। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो मैं अपने थोड़े से थॉट्स रिकलेक्ट करूं और इस मैच के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं वो मैं आपको दूं। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं आपको कि अगर हम पिछले सीजन चलें बिल्कुल इस पॉइंट पे, यानी अगर आप प्रीमियर लीग टेबल पे नजर डालेंगे कि 15 मैचेस के बाद हालात क्या थे लीग के, तो कुछ इस तरीके से लीग दिख रही थी 15 मैचेस के बाद। तो 15 मैचेस के बाद चेल्सी 19 पॉइंट्स पर बैठी हुई थी और 10th थे हम लोग लीग में, और बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रन चल रहा था। जैसा आप देख सकते हैं कि 15 मैचेस जब तक हुए थे उस सीजन में, तो 5 मैच जो पिछले थे तो विन ड्रॉ लॉस विन लॉस इस तरीके का चल रहा था। स्पर्स को हराया था 4-1, यही फिक्सचर था सबसे पहले। फिर दिवाली वाले दिन मैन सिटी से वो 4-4 ड्रॉ हुआ था, तो लगा था कि हाँ यार शायद अब वापसी हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके बाद 4-1 फोड़ दिया था न्यूकासल ने बुरी तरीके से अगले ही मैच में। फिर ब्राइटन को हराया था 3-2, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से ओल्ड ट्रैफर्ड में 2-1 हार गए थे। तो ये इनकंसिस्टेंट रन ऑफ रिजल्ट्स चल रहा था। हमारे 19 पॉइंट थे, 5 मैच जीते थे सिर्फ, 6 मैच ऑलरेडी हार चुके थे हम 15 में से लास्ट सीजन इस टाइम तक। और उससे पिछले सीजन की भी अगर आप टेबल देखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क था नहीं। उस सीजन 2022-2023 सीजन में 15 मैचेस में 21 पॉइंट्स थे। अभी अगर इस सीजन की टेबल पे नजर डाले 15 मैचेस के बाद, तो कुछ अलग आपको हालात देखने को मिलेंगे। सबसे जो अच्छी और सुंदर बात यह है कि टेबल में हम दूसरे स्थान पर ही हैं। आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है पेज चेल्सी को ढूंढने के लिए। ये पिछले 5 मैचेस देख लीजिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। 1 ड्रॉ और 4 विन लगातार ऑन द ट्रॉट। 31 पॉइंट्स हैं, सिर्फ 2 मैच हारे हैं, वो भी उन टीमों से जो कि बहुत अच्छी टीमें हैं हमसे इस समय हालात में। एक तो टेबल टॉपर्स ही हैं, लिवरपूल और मैन सिटी। 4 मैच ड्रॉ हुए हैं, 9 विन्स हैं। सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं लीग में 35, और गोल डिफरेंस भी काफी हेल्दी है 17। तो ये चीज हो गई है इंप्रूव। मतलब ये आप देखिए 2 सीजन से हम इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इतना ज्यादा हम दुख में थे, इतना ज्यादा हम तकलीफ में थे एज चेल्सी फैंस की क्या हो रहा है यार, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पा रही है। स्क्वाड तो अच्छा है, पैसा भी खर्च कर दिया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैनेजर से नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ये प्लेयर्स नहीं खेलना चाह रहे हैं, टीम में क्या कमी है। लेकिन अब फाइनली 15 मैच के इस एविडेंस को देख के लग रहा है कि हाँ, एक मैनेजर अब शायद मिल गया है जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, जिसको पता है कि प्लेयर्स को किस तरीके से यूज करना है, कैसे स्क्वाड डेप्थ का इस्तेमाल करके इस टीम को कॉम्पिटिटिव रखना है, किस तरीके से एक हार्मनी और एक अच्छी वाइब मेंटेन करके रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैचेस कैसे जीतने हैं, टैक्टिकली कैसे सेटअप करना है टीम को। अब देखिए आज का जो मैच था ना, स्पर्स से था। भले ही स्पर्स एक खराब रन ऑफ फिक्सचर से गुजर रही हो, अभी बहुत उनका एक गंदा पैच चल रहा है सीजन का। अब इंजरी से परेशान है। आज भी वेंडरविन और रोमेरो को सरप्राइजिंगली स्टार्ट मिला, लेकिन वो भी इंजरी से बाहर हो गए, रेडी नहीं थे वो फिजिकली। तो ऐसा लग रहा था कि चेल्सी फेवरेट्स हैं, डेफिनेटली चेल्सी फेवरेट है। बट स्पर्स अवे एक टफ फिक्सचर होता है, और स्पर्स इस सीजन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना उनको कि वो क्या करेंगे। जिस तरीके की वो टीम है, मैन सिटी को हराते हैं, इप्सविच से हारते हैं, एस्टन विला को हराते हैं, ब्राइटन से हारते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराते हैं, बोर्नमथ से हार जाते हैं। तो कुछ कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपकी ये टीम क्या करेगी। और 4-0 जिस टीम ने हराया है मैन सिटी को, तो वो टीम आप हल्के में नहीं ले सकते उस टीम को। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, या मैं कहूंगा स्ट्रेंज रीजन तो नहीं, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इन दिस मैनेजर और इस टीम से जो मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है, उसकी वजह से आज सुबह से मुझे लग रहा था, एक्साइटेड था एक तो मैं मैच के लिए, और सुबह से मुझे लग रहा था कि यार ये मैच तो हम पक्का जीतेंगे। ऑब्वियसली मैं बोल नहीं रहा था आउट लाउड कि ये तो जीता हुआ मैच है, तो लिखा हुआ है कि जीत ही जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। और पहले 10 मिनट में 2 गोल मार भी दिए थे स्पर्स ने, तो मैं काफी बेवकूफ लगता अगर ये बोलता। हाँ, प्रिडिक्शन में मैं बोल रहा था काफी लाउडली कि 3-1 विन मैं प्रिडिक्ट करता हूँ चेल्सी के लिए। मुझे लगता है गोल्स बहुत होंगे इस मैच में, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से हम खेलते हैं, और जिस तरीके से हमारी फॉरवर्ड लाइन क्लिक कर रही है। लेकिन इतना केओटिक मैच होगा ये मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, मैच में एक्शन होगा, गोल्स होंगे, मारामारी होगी, ये सब मुझे आइडिया था। लेकिन इतना ज्यादा केओस हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड, ये थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था। और ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट विन है इन माय ओपिनियन। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं यार, स्पर्स कोई इतना बड़ा क्लब नहीं है,
और कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है स्पर्स इस सीज़न कि आप इनसे जीत के सोचें कि स्टेटमेंट विन है। क्यों ये स्टेटमेंट विन है मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए आप जितना भी डाउन प्ले कर लें स्पर्स को, एक अच्छी टीम है, एक डिसेंट मैनेजर है उनके पास और उनके स्टेडियम में जाके उनके अगेंस्ट खेलना मुश्किल है। तो स्पर्स के अगेंस्ट उनके होम में जाके उनको हराना एक अच्छी बात तो होती है। अब ये मायने क्यों बढ़ जाते हैं इस जीत के, क्योंकि आप 2-0 डाउन थे। 2-0 से आपने कमबैक करके 4-3 ये मैच जीता है। कायदे से तो 4-2 होना चाहिए था, एकदम लास्ट में गोल खा लिया। बट 2-0 डाउन होके आपने कैरेक्टर दिखाया, आपने क्वालिटी दिखाई, आपने दिखाया कि क्यों आप इस टीम से अभी बेहतर हैं और आपने कंपोज़र रखा मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो ये स्टेटमेंट विन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके की विन्स हम पिछले 2 सीजन से नहीं देख रहे थे चेल्सी। जहां पर गोल कंसीड किया, जहां पर कोई गलती हुई, इंडिविजुअल एरर हुआ, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते थे। आज 2 इंडिविजुअल एरर्स की वजह से पहले 2 गोल आ गए स्पर्स के फटाक से। अब शुरू के 15 मिनट तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूं कि क्या हुआ ये और क्यों हम इतना अंडर प्रेशर आ गए। ऑब्वियसली उसमें मेन जो गलती हुई वो कुकुरेया के जूतों की हुई। भाई फिसल रहे थे इतना ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। 2 बार वो फिसल गए, 2 बार गोल स्कोर कर दिया स्पर्स ने। और स्पर्स का यही होता है, हर मैच में उनकी स्टार्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा तेज स्टार्ट करते हैं वो कोई भी मैच। तो अगर आप स्पर्स के अगेंस्ट वो पहला 10 से 15 मिनट वाला फेज़ निकाल लेते हैं ना, फिर तो आप ग्रो करके मैच में उनको अंडर प्रेशर ला सकते हैं और पूरे 90 मिनट वो इंटेंसिटी तो सस्टेन कर ही नहीं पाते हैं। एंड मोर सो क्योंकि अभी उनके पास तो उनकी पूरी टीम ही नहीं है। जैसा मैंने कहा, जो सेंटर बैक्स आए भी, रोमेरो और वेंडी वेन, वो अपनी पूरी फिटनेस पे नहीं थे, जिसके कारण उनको बाद में जाना पड़ा। रोमेरो तो बहुत पहले ही चले गए थे सब्स्टिट्यूट होके। विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गेम स्टार्ट हुआ, मुझे लगा कि भाई आज तो गड़बड़ हो जाएगी और ये ट्रू टेस्ट है इस टीम के कैरेक्टर का और किस तरीके से अब टीम इस प्रेशर में रिस्पॉन्ड करेगी और मैनेजर क्या चेंजेस कर सकते हैं। बिकॉज स्पर्स उस समय बहुत जबरदस्त तरीके से चढ़ी हुई थी हम पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम, ऐसा लग रहा था कि हर अटैक पे गोल ही खाएंगे, बट एक होता है ना कि यू आर अगेंस्ट द रोप्स। आप 2-0 हो, 3-0 हो सकता था। स्पर्स के पास वो कॉन्फिडेंस है, देयर टेल्स आर अप, मोमेंटम उनके पास आ चुका है। आप ढूंढ रहे हो कि जैसे तैसे गेम स्लो हो जाए, बस कुछ ना कुछ करके स्लो करना है गेम और स्पर्स को मौका नहीं देना है कि वो अटैक करे हम पे बार बार। बस ये चल रहा था। तो उस बीच में आपको गोल नहीं कंसीड करने थे और वो आई थिंक हमने किया। एक बार जब सेटल हो गए, कुकुरेया ने अपने जूते बदल लिए, लेकिन इंडिविजुअल मिस्टेक्स आज हो रही थी। बदियाशील का गेम आई थिंक इतना अच्छा नहीं था। रॉबर्ट सैंचेज मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे। इतना अच्छा क्या, मतलब वो आदमी तो बेकार ही कीपर, मैं मानता हूँ। इतनी आसानी से बॉल दे दी। मुझे लगता है कुलुसेस्की का जो शॉट था उसमें उनको बेहतर करना चाहिए था। आई थिंक कोई टॉप क्लास गोलकीपर है, जो टॉप टॉप गोलकीपर है, वो रोक रहा है वो शॉट। तो 2-0 वहां पर हुआ। ऐसा लगा कि यार अगेन वही वाली चीज है यार, सेम ओल्ड चेल्सी। जीतते जीतते फिर एक ऐसा मैच हार जाएंगे जिस टीम से आपको लगेगा कि यार ये तो जीतना चाहिए, दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप। जैसे मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट हुआ था, टेन हाग सैक हुए थे बट स्टिल दे वर नॉट वेरी सेटल्ड। तो एक अच्छा मौका था ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके उनको हराने का, लेकिन उस मैच में हम बहुत खराब खेले थे। तो एक ड्रॉ हमने निकाल लिया था, गनीमत थी उस दिन उस मैच में से। वो काइसेडो ने स्क्रीमर मार दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, हम सही मायनों में अभी ऐसे मैचेस से डील करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे फॉरवर्ड्स ने खेला, जेडन सैंचो मेरे हिसाब से आज उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी चेल्सी के लिए। अभी तक जितना भी वो खेले, कम ही खेले, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, पिछले 1-2 साल में ऐसा खेलते हुए नहीं देखा मैंने जेडन सैंचो को जैसा वो आज खेले। जिस तरीके से उन्होंने पहला गोल मारा, ब्रिलियंट। और यही है स्पर्स के अगेंस्ट, मैंने वॉच अलोंग में भी यही कहा था कि एक गोल अगर आ जाएगा तो हम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम मैच जीत जाएंगे। वो एक गोल आना बहुत जरूरी था। वो एक गोल जैसे ही आया, आप देख सकते हैं कि स्पर्स अंडर प्रेशर आ जाती है। जो रक्षित भाई ने भी बात बोली थी वॉच अलोंग में, कलेक्टिव हेड लॉस जो स्पर्स का होता है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना फ्रीक्वेंटली बार बार सेम तरीके से वो सेम चीज करते रहते हैं, सेम गलतियां दोहराते रहते हैं। फर्स्ट हाफ में और एक दो चांसेस मिले हमको, बट हम उनको ले नहीं पाए और 2-1 की स्कोर लाइन पे हम गए हाफ टाइम पे। सेकंड हाफ में तो हमने पटक के फेंक दिया, बिल्कुल स्पर्स को उड़ा के ही रख दिया। उनको कोई चांस ही नहीं दिया। हाफ की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अच्छे अच्छे चांसेस बने। सैंचो को एक चांस मिला था, रिबाउंड पे एक दो अच्छे चांस थे, और भी हमारे पास थे तरीके जहां पर हमको गोल स्कोर करने चाहिए थे, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से हम डोमिनेट कर रहे थे, तो लग रहा था कि गोल आ ही जाएगा। और अगेन सैंचो का ब्रिलियंट लिंक अप प्ले होता है काइसेडो के साथ, पेनल्टी मिलती है वहां। एंड गेस व्हाट, हुज एट द एंड ऑफ दैट पेनल्टी? आइस कोल्ड कोल्ड पाल्मर। अगेन हाई प्रेशर पेनल्टी थी, 2-1 है। अगर सेव हो जाए तो आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ चांसेस गवा दिए हैं गोल स्कोर करने के। इस बीच में स्पर्स भी कुछ हाफ चांसेस क्रिएट कर रही थी, बट आप ज्यादा
लग रहे थे लाइकली गोल स्कोर करने के, और बहुत ओपन खेलती है स्पर्स, और ऑन पॉइंट थी आज जो टीम सिलेक्शन थी मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ में मैं बात करना चाहता हूँ रोमियो लाविया की। रोमियो लाविया आई थिंक वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर फॉर अस इन द फर्स्ट हाफ। जिस तरीके से वो मिडफील्ड रन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की उनको जाना पड़ा इंजरी की वजह से, बट जो सब्स्टिट्यूशन किया मरेस्का ने वो बहुत ही बढ़िया साबित हुआ, क्योंकि गुस्तो आए तो थोड़ी सी और अश्योरेंस मिली राइट हैंड साइड पे, क्योंकि सॉन काफी ज्यादा एडवांसेस कर रहे थे उस लेफ्ट हैंड साइड से, तो गुस्तो आ गए तो वहां पे थोड़ी सी डिफेंसिव अश्योरेंस ज्यादा मिली। काइसेडो बीच में आ गए तो थ्रेट बढ़ गया ज्यादा। काइसेडो आते हैं, बॉल को ड्राइव करते हैं, बट जब लाविया थे फील्ड पे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा गेम वो रन कर रहे हैं अंडर प्रेशर। जो बॉल उनको दी जाती है वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, 3-4 बार ऐसा हो कि उन्होंने स्किल कर करके ऐसी सिचुएशन से बॉल निकाली जो आप सोचेंगे कि यार कोई आम अगर मिडफील्डर होगा तो वहां पे बॉल गंवा देगा। लाविया और काइसेडो की परफॉर्मेंसेस की वजह से एंजो को फ्रीडम मिलती है आगे जाके। अब एंजो को देखा जा रहा है एज अ प्लेयर जो बॉक्स की एज पे ऑपरेट करेगा, जो हाफ स्पेसेस में घुसेगा। अब आप एंजो को देखेंगे कि उन पे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दिया। अब ये है कि भाई तू बॉल को ड्राइव कर, तू डायगोनल स्प्रे कर बॉल को, जो तुझे करना है तू कर, और तू हाफ स्पेसेस में जा, बॉक्स के एंड पे रहे और शॉट ले भाई, जो तेरी स्ट्रेंथ है। एंड आई थिंक ये मिस कर रहे थे हम एंजो से पिछले 1.5 सीजन से। लास्ट सीजन तो हमको बहुत ही कम देखने को मिली थी ये चीज एंजो से, लेकिन अब क्योंकि काइसेडो का रोल डिफाइन हो गया है, लाविया को भी बहुत ब्यूटीफुली तरीके से फिट कर दिया है, तो एंजो और पाल्मर वर्चुअली एक साथ खेल रहे हैं उस हाफ स्पेस में। इस वजह से अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी टीम अगर डेवलप करने की कोशिश कर रही है पाल्मर में, तो एंजो हमेशा फ्री है। इसी वजह से एंजो इतने ज्यादा थ्रेटनिंग हो गए हैं अभी, और उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है गोल के सामने। तो ये एक टेक्टिकल जो ट्वीक किया है मरेस्का ने, बहुत ही ज्यादा शानदार किया। और सैंचो के अलावा अगर आप पूछेंगे तो मैं एंजो को भी रखूंगा उस मैन ऑफ द मैच वाली ब्रैकेट में, जहां पे मैं कहूंगा कि नहीं, सैंचो और एंजो दोनों ने मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज आज दी। सभी अच्छे थे, काइसेडो का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लाविया का जैसे मैंने कहा फर्स्ट हाफ सही था, पाल्मर ने 2 गोल स्कोर किए। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि 2-2 हो गया, फिर तो हमारे हाथ में था मैच। जैसे स्पर्स एक ऐसी टीम है जिसकी मेंटालिटी क्रम्बल होने में देर नहीं लगती। आप उनको 2 मुक्के मार दीजिए, खत्म हो जाता है वहीं पे। और ये सालों साल देखा है मैंने, मुझे स्पर्स से डर लगता ही नहीं है यार। लोग कहते हैं ना तुम बैंटर क्यों करते हो स्पर्स को इतना, यार दिस इज व्हाट दे आर अबाउट। वो जीते हुए मैच हारते हैं, उनमें मेंटेलिटी नहीं है। वो अपना संयम खो देते हैं उन मौकों पर जहां पर उनको लीडरशिप की जरूरत होती है, जहां लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा सी आउट करना है, या थोड़ा सा अगर स्ट्रांग रहेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो शायद ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन वो गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा इरेटिक हो जाते हैं टाइम्स। अगर एंटरटेनिंग टीम है स्पर्स, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन कंसिस्टेंटली जीतने के लिए जो चाहिए वो नहीं करते हैं वो, और आज भी उन्होंने वही किया। फिर एंजो फर्नांडिस ने गोल मारा, शानदार फिनिश। सेम तरीके का गोल उन्होंने एस्टन विला के अगेंस्ट मारा था राइट फुट से, इस बार लेफ्ट फुट से फिनिश थी। आप अगर देखेंगे तो फ्रेजर फॉस्टर का मेरे हिसाब से ठीक गेम था। जो उनकी अभी इस समय उम्र है और जो उनका रोल है सेकंड कीपर, उस हिसाब से तो काफी सही खेल रहे थे वो। तो उन्होंने सेव्स भी कुछ अच्छे अच्छे करे, बट आई थिंक एंजो के इस गोल से फिर सील हो गया था मैच। फिर मुझे पता था कि स्पर्स कमबैक नहीं करने वाली है। हाँ, जब 2-2 था स्कोर, जब 2-2 था, तब एक सॉन को बहुत अच्छा चांस मिला था, वो आई थिंक स्विच ऑफ हो गई हमारी पूरी बैकलाइन। सबको लगा कि उडोगी ऑफसाइड है, लेकिन सॉन ऑफसाइड नहीं थे, वो पीछे से भाग कर आए। एक बहुत उनके पास अच्छा चांस था, वहां पर वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। और उसके अलावा सेकंड हाफ में और कोई गोल मुझे याद नहीं, कि मतलब और कोई चांस याद नहीं मुझे कि स्पर्स ने अच्छा बनाया। हाँ, लास्ट में जरूर सॉन ने गोल मारा, बट वो एकदम एकेडमिक था, वो कंसोलेशन गोल था, उसका कोई मतलब नहीं था। एक और पेनल्टी मिली, जैसा मैंने कहा, फिर से गलती की। पहली बिसुमा ने पेनल्टी दी काइसेडो को फाउल करके, फिर सार ने पेनल्टी दे दी कोल पाल्मर को फाउल करके, और फिर जो पनेंका मारा है कोल पाल्मर ने खड़े खड़े एकदम चिप कर दिया कीपर को। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है ये स्क्वाड। तो 4-2 वहां पे हो गया एंड द गेम वाज डन, और फिर एक कंसोलेशन गोल आया, फुल टाइम विसिल हो गई, एंड दैट्स द ब्रिल एंड दैट वाज द एंड ऑफ दैट। और मेरे हिसाब से इट्स द मोस्ट ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल जो हमने देखा इस सीजन। कंट्रोल ज्यादा नहीं था, क्योटिक था मैच, जैसा मैंने कहा, गलतियां भी हुई, हमसे भी हुई। मुझे लगता है सैंचेज बेटर खेल सकते थे, निकलस जैक्सन का परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं था, निकलस जैक्सन कुड हैव डन बेटर। कोल पाल्मर का फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं था, सेकंड हाफ में ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगेन हाफ टाइम टीम टॉक्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंजो मैरेस्का की। अगर आप देखेंगे ना, किसी भी मैच में अगर 0-0 होता है स्कोर, 1-0 से हार रहे होते हैं, या कहीं पे भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी हम कंफर्टेबल नहीं है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ हम उस मैच का अच्छा ही खेलते हैं, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, और आज भी यही हुआ।
पहले ही 15-16 मिनट में हमने गोल मार दिया। तो हाफ टाइम पे जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना और जो ट्वीक्स होते हैं, वो बहुत सही है एंजो मैरेस्का के, एंड आई थिंक ही इज़ अ मैनेजर हू नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। अब बात करते हैं टाइटल रेस वाली, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने एड्रेस की थी। तो मेरा स्टैंड सेम है, जी नहीं, हम नहीं हैं अभी टाइटल रेस में। एंजो मैरेस्का ने भी सेम बात बोली पोस्ट मैच के बाद कि मैन सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल जैसी टीम्स हैं, वो जिस तरीके से कुकुरेया के स्लिप होने की वजह से 2 गोल कंसीड हुए, वो गोल्स कंसीड नहीं करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो हमारे फेवर में है बहुत अच्छा, कि एक फेवरेबल रन ऑफ फिक्सचर्स है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये सबसे डिफिकल्ट फिक्सचर था मेरे अकॉर्डिंग इस रन में, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पास किया है। 4-3 जरूर स्कोर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वी डिस्ट्रॉयड स्पर्स इन द सेकंड हाफ। हमने बिल्कुल लेनी देनी कर दी उनकी। वो 2 गोल भी गलती की वजह से है कुकुरेया के। फेयर प्ले टू स्पर्स, क्योंकि वो गलती के बावजूद भी काफी कुछ करना था उन गोल्स के लिए। जैसे सोलंकी की फर्स्ट गोल के लिए मूवमेंट बहुत अच्छा था, अच्छी पोजीशनिंग थी, अच्छी तरीके से बीट किया कॉलवेल को। कुलुसेस्की का शॉट बहुत सही था, फेयर प्ले। लेकिन स्टिल इट्स नॉट इनफ। जो अटैकिंग टैलेंट है हमारा, और प्लस जो स्पर्स की इंजरीज है, और ओवरऑल जो उनका शेप है, जिस तरीके से वो सेटअप होते हैं, तो इंटेंसिटी जो है वो वेयर आउट कर देती है उनको। और टैक्टिकली हमारे मैनेजर बहुत सुपीरियर है। सेकंड हाफ में लग रहा था कि एक बहुत सुपीरियर टीम खेल रही है, मतलब एक हमारा ऊपर ही लग रहा था लेवल स्पर्स। तो बहुत बहुत बढ़िया काम किया एंजो मैरेस्का ने, और मैं यही कह रहा हूँ कि वन गेम एट अ टाइम। अगर फरवरी मार्च में हम इस पोजीशन में होंगे कि 4 पॉइंट पीछे हैं, तब बात करेंगे। अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं है टाइटल रेस की किसी भी तरीके की। आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस मोमेंट एज अ चेल्सी फैन। अगर आप भी चेल्सी फैन हैं, आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस मोमेंट को अभी एंजॉय कीजिए। आप 2 साल हमने सफर किया है, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरे हैं हम चेल्सी फैंस, तो इस मोमेंट को अभी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। टीम बहुत अच्छा खेल रही है, स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है, और टचवुड अभी इंजरीज भी कम है। तो एक एक मैच करके अगर उसको अप्रोच करेंगे पॉजिटिव इंटेंट के साथ, और मैनेजर को पता है कि क्या करना है, प्लेयर्स भी क्लिक कर रहे हैं, तो सही रहेगा। लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, और इस तरीके की बातें ना करें। हाँ नो, मन बहुत कर रहा है, बड़ा मन कर रहा है कि जाके ट्विटर पे बकचोदी कर दें, कर दें, मतलब शिट हाउसरी कर दें। अपने जितने फैंस हैं लिवरपूल और जो मैन सिटी और आर्सेनल को सपोर्ट करते हैं, उनको मैसेज कर करके बोलें कि देखो भाई, हम तो इतनी जल्दी ऊपर आ गए, ये आ गए, वो आ गए। नो, बहुत मन कर रहा होगा, बट रुको यार, अभी अभी रुको। सिर्फ 15 मैच हुए हैं यार, 38 मैचेस का सीजन होता है। इट्स टू अर्ली मेरे हिसाब से, इट्स वे टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट हाँ, हम अपनी प्लेस कंसोलिडेट कर रहे हैं टॉप 4 में, एंड माय एम्बिशन इज स्टिल टॉप 4। माय रियलिस्टिक टारगेट इज स्टिल टॉप 4, जिसके लिए वी आर वे अहेड ऑफ द शेड्यूल। ये बात बहुत अच्छी है। तो ये पूरा टेक है इस मैच पे और करंट सिचुएशन पे कि हम टाइटल रेस में है कि नहीं। मैं बस इतना बोलूंगा कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस सिचुएशन को, एंजॉय कीजिए, और जहां पर अभी हैं हम, मजे लीजिए बस उसके। मैं ये कहूंगा, क्योंकि चीज़ें खराब होते देर नहीं लगती, और चीज़ें अच्छी होने में भी बहुत टाइम लगता है। फॉर्चुनेटली फॉर अस ऐसा लग रहा है कि चीज़ें 2 सीजन में ही ठीक हो गई, और लास्ट सीजन तो मैं कहूंगा कि इतना खराब भी नहीं था। 6th हाफ फिनिश किए, ओनली 5 पॉइंट्स ऑफ चैंपियंस लीग प्लेसेस। और इस सीजन आपके लिए बेनिफिट ये हो गया है कि बाकी टीम्स काफी स्ट्रगल कर रही है। जैसे न्यूकासल बहुत इनकंसिस्टेंट है, ब्राइटन का अब आप देख सकते हैं इनकंसिस्टेंसी आ गई है। आर्सेनल भी उस रूथलेसनेस से नहीं खेल रही जिससे लास्ट 2 सीजन से खेल रही थी। मैन सिटी का डाउनफॉल चल रहा है अभी फिलहाल। दे विल बी बैक, मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी में वो साइन करेंगे प्लेयर्स, एंड दे विल बी बैक इन द टाइटल रेस। उसके अलावा एस्टन विला भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। तो टॉप 4 आपको करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर हार गई कल नॉटिंघम फॉरेस्ट से, तो आपको कंसोलिडेट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपनी ये टॉप 4 की जो प्लेस है। बिकॉज फिक्सचर कंजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जान पाएंगे। तो अभी जब आप अच्छा खेल रहे हो, मोमेंटम है आपके साथ, स्क्वाड डेप्थ है आपके साथ, करो, जीतो, एक एक मैच जीतो, एंड देन वील सी। मार्च में बात करेंगे टाइटल रेस की पक्का। अगर 3-4 पॉइंट पीछे हुए ना लीग टॉपर से, तो पक्का मैं बात करूंगा टाइटल रेस की, बट अभी नहीं। मार्च एंड में अपन इस टॉपिक पे फिर से आएंगे। चलिए, आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? मेरे लिए इट हैज टू बी वन ऑफ सैंचो और एंजो। मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताइए आपका मैन ऑफ द मैच कौन है? आई वुड गिव इट टू सैंचो यार, कम ऑन, मतलब इतना बड़ा परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, जो कॉन्टेक्स्ट अटैच्ड है सैंचो से। बिकॉज एंजो ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है पिछले 6-7 मैचेस में, द वे ही इज प्लेइंग। आई वुड गिव इट टू सैंचो, बिकॉज सैंचो की वजह से ही कमबैक हमारा शुरू हुआ था, एंड फॉर द होल ऑफ द मैच ही वाज ब्रिलियंट मेरे हिसाब से।
तो क्या राय है आपकी मैच पे, कौन प्लेयर्स आपको इम्प्रेस करते हैं? हाँ, एक चीज़ जो मैं और एड्रेस करना भूल गया, टाइटल रेस में क्यों नहीं है, क्यों टाइटल नहीं जीतेंगे? इंडिविजुअल एरर्स की वजह से। इस गोलकीपर के रहते हम टाइटल नहीं जीतेंगे। मिरेक्युलस एफर्ट होगा भाई, मिरेकल हो जाएगा ये तो बिल्कुल ही, कि अगर रॉबर्ट सैंचेज़ हमारा गोलकीपर है और हमने प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया, मैं सही बता रहा हूँ। बिकॉज़ जो हार्ड फॉट मैचेस होंगे ना जिसमें ग्राइंड करना होगा, 1-0 1-1 है और आपको एकदम अपनी टॉप परफॉर्मेंस पे रहना है, अच्छा नहीं खेल रहे हो बट गोल आपको स्कोर करके जीतना है बस वो मैच, बाय हुक और बाय क्रुक, बोर्नमथ के अगेंस्ट जैसे जीते थे हम फॉर एग्जांपल। तो उस मैच में आप देखो रॉबर्ट सैंचेज की क्या परफॉर्मेंस थी, शानदार। तो वो शानदार परफॉर्मेंसेस क्या रॉबर्ट सैंचेज कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएंगे, क्या कंसिस्टेंटली हमको अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी उनसे? आई हैव अ ह्यूज डाउट ओवर इट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रॉबर्ट सैंचेज के रहते टाइटल जीतना बड़ा मुश्किल है। एक सुपरस्टार गोलकीपर चाहिए हमको। वो कहाँ से आएगा? क्या जॉर्गेनसन होंगे? वो कैसे होगा? क्या होगा? आई डोंट नो। तो आपको जो भी लगता है इसके बारे में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जो भी राय है बताइएगा मुझे। एंड हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द गेम? व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी एज अ होल? और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, बाकी मैचेस के बारे में, बाबा एंड लोल्स में। मिलते हैं आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई अप द चेल्स।